हेलो विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। पिछली वीडियो में मैंने आपको थॉमस हॉब्स का राज्य समझौतावादी सिद्धांत के बारे में बताया। अब हम इस वीडियो में आपके सामने थॉमस हॉब्स का संप्रभुता संबंधी सिद्धांत का जिक्र करेंगे। थॉमस हॉब्स जो है वो संप्रभुता के एक प्रबल समर्थक, जोरदार समर्थक माने जाते हैं, जिसका आधार उन्होंने सामाजिक समझौते को ही माना है। उन्होंने आगे बताया है कि जो प्रभु सत्ता है, अर्थात जिसके हाथ में पावर है, जो सत्ता का मालिक है, सत्ता का प्रभु है, उसको ऐसे कानून बनाने की शक्ति है जो सारी जनता पर बाध्यकारी, मजबूरन जो है लागू होते हैं। हॉब्स का जो शासक है वो पूर्ण रूप से निरंकुश माना गया है या निरंकुश बताया गया है, और हॉब्स के अनुसार कहा गया है कि जो शासक है वो निरंकुश तो है ही, साथ ही उसके जो आदेश हैं वही कानून माने जाएंगे। उसके जो कार्य रहेंगे राजा के अर्थात संप्रभुतावादी अधिकारी के, वो न्यायपूर्ण होंगे, वो निरपेक्ष होगा, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार से कोई ऐसी बात नहीं होगी, टकराव की स्थिति नहीं आएगी। उसके बाद उसकी जो शक्ति होंगी वो अविभाज्य होंगी, उनकी शक्तियों को बांटा नहीं जाएगा और स्थायी शक्तियाँ होंगी। तो इस आधार पर थॉमस हॉब्स ने अपने संप्रभुता अर्थात सत्ता के मालिक राजा के सिद्धांत का वर्णन किया है। आगे उन्होंने उसको क्लियर करने के लिए, समझाने के लिए कुछ विशेषताएं बताई हैं कि संप्रभुतावादी जो सिद्धांत है उसकी क्या विशेषताएं हैं। संप्रभुता सिद्धांत की जो विशेषताएं उन्होंने माना है कि अप्रतिबंधित जो संप्रभुता पदाधिकारी है, शासक है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। उसकी कानून और वह सर्वव्यापक हैं, अर्थात हर जगह विद्यमान है। वह निरंकुश भी है, अर्थात उस पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। तीसरा, उसकी जो नीतियां हैं उनको निर्णय लेने में वो नियंत्रक होती हैं, अर्थात संप्रभुता नीतियों में निर्णय की नियंत्रक है। राजा जो है, जो संप्रभुता शासक है, वो नीतियां बनाएगा, निर्णय लेगा और वही नियंत्रण करेगा उनको। प्रभु सत्ता का कोई भी कार्य गलत नहीं होगा, यानी कि जो प्रभु सत्ता अधिकारी है, सत्ता का जो मालिक है, कोई भी कार्य गलत नहीं करेगा और उसका कोई भी कार्य अन्यायपूर्ण नहीं होगा, किसी के साथ भी वो भेदभाव नहीं करेगा। प्रभु सत्ता को युद्ध और संधि की घोषणा का अर्थात संधि करने का अधिकार है। युद्ध की भी घोषणा प्रभु सत्ता को है, मतलब कि युद्ध की घोषणा का अधिकार भी प्रभु सत्ता को है, और किसी भी समझौता व संधि का अधिकार भी प्रभु सत्ता को है। और जो संप्रभुता या प्रभु सत्ता जो अधिकारी है, शासक है, वो अविभाज्य है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर हॉब्स ने संप्रभु को ही सर्वोपरि माना है, सब कुछ माना है। इसी आधार पर उसके इस प्रभु सत्ता संबंधी सिद्धांत की आलोचना की जाती है। किस आधार पर की जाती है? उसका पहला पॉइंट है कि हॉब्स ने कुछ ज़्यादा ही बल दे दिया है, कुछ ज़्यादा ही शक्ति और बल का समर्थन किया है कि राजा निरंकुश है, सर्वोपरि है, उसकी शक्तियाँ अविभाज्य हैं। यानी कि आलोचकों का मानना है कि हॉब्स ने अपने प्रभु को, सत्तावादी प्रभु को, संप्रभुता को ज़्यादा शक्तियाँ दे दी हैं, ज़्यादा समर्थन करता है। और आलोचक कहते हैं कि पूर्ण निरंकुशवादी भी नहीं है। तीसरा, अंतर्विरोधी परिभाषा की बात आलोचकों ने की है कि हॉब्स के जो विचार हैं वो विरोधाभासी हैं, उन विचारों के अंदर अंतर्विरोध प्रकट होता है। और आलोचकों ने माना कि थॉमस हॉब्स ने जो है मानव के अव्यावहारिक क्षेत्र का वर्णन किया है, व्यवहारिक क्षेत्र का वर्णन नहीं किया, अच्छे क्षेत्र का वर्णन नहीं किया, और जिसकी वजह से व्यक्ति के व्यक्तित्व की धारणा क्या हो गई, नष्ट हो गई। यानी कि हॉब्स ने व्यक्ति के केवल बुरे गुणों का वर्णन किया है, राजा के अच्छे गुणों का वर्णन किया है, सारी शक्तियां राजा को दे दी हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति के व्यक्तित्व की धारणा क्या हो रही, नष्ट हो जाएगी। आलोचकों ने छठे पॉइंट में कहा है कि जो हॉब्स का सिद्धांत है, संप्रभुता सिद्धांत, वो व्यवहारिक नहीं है,
वो व्यवहारिकता से बहुत दूर है, व्यवहारिकता से बहुत परे है। तो इस आधार पर थॉमस हॉब्स के जो है संप्रभुता सिद्धांत का मैंने यहाँ जिक्र किया, बहुत ही लाइट तरीके से। इसमें आपने उसकी विशेषताएं और उसकी आलोचना पढ़ी। इन पॉइंटों का आप विस्तृत रूप से वर्णन भी कर सकते हैं। तो अगली वीडियो हम अगले विचारक के ऊपर बनाएंगे। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहें, वीडियो का आनंद लेते रहें। थैंक यू।